मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैं इस काफ़िले में कल ही शामिल हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या अल्लाह अकबर। दोस्तों, लगता यह है कि अल्लाह ताला तरीके लबैक से कोई ख़ास काम लेना चाहता है, क्योंकि मेरे जैसे कई अहबाब रिसेंटली जिन्होंने तरीके लबैक को ज्वाइन किया है, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों को इनाम है और हदायत है। और अल्लाह ताला इस तारीख से वाबस्ता लीडरान से, साथ भाई से, बाकी जो हमारे मोहतरम कायदीन हैं, उनकी तवस्सुत से हम जैसे गुनाहगारों से भी कोई अच्छा और नेक बड़ा काम करवाना चाहता है। बात यह है कि पिछले 40 साल से ये लोग मुख्तलिफ हीले बहानों से रोटी के, किसी सड़क नाली के, किसी बहाने से हमारे लिए हमारे झूठे कायदीन बने हुए हैं, झूठे रहबर बने हुए हैं, और जो अवाम और गरीब तबका है वो पिसता चला गया। उसमें शामिल ये तमाम लोग हैं, मतलब किसी को तफरीक नहीं किया जा सकता। पिछले 40 साल से तो कम से कम जितने रूलर्स हैं, जिसमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे दोस्तों को पता है कि कौन कौन 40 साल से हुक्मरान है, और फिर भेस बदल के दोबारा हमें लूटने के लिए आ गया और अपनी जायदादें बढ़ाने के लिए आ गया। अल्लाह ताला हमको भाई साद रिजवी की क़यादत में तौफीक दे कि हम लोग इस दफ़ा जितनी बड़ी तादाद में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम अल्लाह की रहमत से, नबी पाक के नलैन के सदके हमें अल्लाह ताला कामयाबी दे और हम लोग असम्बली में जाएं और वहाँ जाके अपने अवाम के, अपने भाइयों की बात कर सकें। बात यह है कि ये लोग बात भी नहीं करते, जो सच्ची बात है ना। ये तमाम जो हमारे सेशंस होते हैं असम्बलीज़ में, चाहे कौमी हो, सूबाई हो, उसमें वो तमाम रिकॉर्डेड होते हैं। आप देख लें, कभी गरीब की कोई बात नहीं की। पिछली बातें तो शायद आप लोग भूल जाते हो, पिछले 18 महीने जो गुजरे हैं उसी में देख लें। इन्होंने को 250 बिल पास किया, किसी गरीब आदमी के लिए कोई बिल पास हुआ है? कतन नहीं। रोटी मतलब 30 रुपये पे चली गई है, नान 50 रुपये पे चला गया है, मतलब गोश्त आप ख़रीद नहीं सकते, दाल आप देख नहीं सकते, सब्जियां आप ला नहीं सकते। इस तरह के हमारे मसाइल बढ़ा दिए कि हम दिन रात सिर्फ मजदूरी करें और अपना और अपने बच्चों के पेट पालें और बेहतरी की तरफ सोच ही ना सकें, और इनकी जायज़ और नाजायज़ हुक्मरानियाँ बर्दाश्त करते रहें। हम लोग जैसे अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं और बाबा जी के चाहने वाले हैं और साद रिजवी की क़यादत में इकट्ठे हैं, हमें चाहिए, मैं किसी पे ज़ोर नहीं देता, किसी को हुक्म नहीं देता, हमें इंसान बन जाए, मुसलमान बन जाए, ऑटोमेटिक हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हमारी बेईमानी ही नहीं जा रही, इसलिए हमें ये भुगतना पड़ रहा है, जो सच्ची बात है। हम ये भुगत इसलिए रहे हैं कि हम ज़ुबान से तो मुसलमान हैं, गर्दन से ऊपर ऊपर मुसलमान हैं, अमल से नहीं हैं, और इस वास्ते हम ख़राब भी हो रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं।
मेरी आप लोगों से एक ही इल्तिजा है, इल्तमास है कि हम सात भाई की क़यादत में जो क्रेन हमारा तरीके लब्बैक का निशान है, इस पे अपने कैंडिडेट्स को, अपने अजीज़ व अकारब को कायल करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाएं। इसका हल वोट है, वोट से ही इधर चेंज आनी है और हमारे से कोई ज्यादती नहीं करेगा, ये मैं आपको इंश्योरेंस देता हूँ। मैं लाहौर से सीधा आया हूँ, कहीं दोस्तों के पास था। हमारी जमात फेवरेट में है, पसंदीदा जमातों में से इस वक्त। ये भूल जाएं कि मियाँ साहब आए हैं तो मियाँ साहब भी महल पड़ोसी होंगे इमरान खान साहब के, मेरा ख्याल है वो भी पड़ोसी हैं उसके। मतलब जल्द या बदीर आप देख लेंगे ये मामला भी। तो अगर हम लोग सारे इकट्ठे हैं और अपने अवाम की, जैसे हमारा नारा ही इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम, ये अफवाज हमारी हैं, हमारे बेटे हैं ना, किसी का भाई है, किसी का दामाद है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, वो हमसे हैं। और जितनी सख्त ड्यूटी वो देते हैं वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। मतलब जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं सारों को पता है कि यार सामने से बुलेट आना है, सामने से गोला गिरना है और मैंने शहीद हो जाना है। इसके बावजूद वहाँ अटेंशन खड़े हैं और आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। वो हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं कहेंगे ना वो कह रहे हैं, वो बल्कि हमें प्रमोट कर रहे हैं। आप ये समझें अल्लाह की रहमत से। ये जो है ना जी, ये झूठे, ये सरमायादार, ये प्रिटेंड करते हैं, ये पेश करते हैं इस बात को कि हो हमें फ़लाँ की आशीर्वाद हासिल है, हमें फ़लाँ की हासिल है। और ये लोग रिटार्टेड लोग हैं, दुत्कारे हुए लोग हैं। भाई हम दुत्कारे हुए नहीं, हम अल्लाह के दर वाले हैं, हम दुत्कारे हुए नहीं हैं। आप लोग बिल्कुल तकड़े हो के आने वाले कल के लिए सोचें और कल हमारा बहुत अच्छा है इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों से मिल के होना है। एक इकाई कुछ नहीं है, खा को कितना बड़ा बंदा है, कोई कुछ नहीं है। ये सारे दोस्त इकट्ठे होंगे तो तब आपको अपना गोल अचीव होगा। मेरी आप लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है कि बड़े पुरसकून तरीके से आफ्टर जलसा, मतलब 2-4-5 दिनों में जहाँ जहाँ भी कोई जानने वाला है जोर लगा के पहुँचे। हमारा दफ्तर है इधर MM आलम रोड पे, क्वींस रोड पे, वहाँ से हमसे रब्ता किया जाए। जिसको कन्वेंस चाहिए कन्वेंस ले, जो चाहिए जहाँ जाना चाहे जाए। और सिर्फ मेरे हल्के तक नहीं, NA 85 तक नहीं, PP 77-78 तक नहीं, जहाँ भी जाना चाहता है जाए और अपने कायद की जो हदायत है उसके मुताबिक क्रेन के लिए वोट मांगे और लोगों को कायल करे। उन्हें समझाने वाली सिंपल सी बात है, भाई कितना किन पे एतबार करना है इन झूठों पे। 40 साल से ये झूठ बोल रहे हैं, बस कर दें। 40 साल बड़ा टाइम होता है और मैं अभी मतलब 56-57 साल का हो गया हूँ। अब इसी तरह और 5-7 साल लगेंगे तो अगले जहाँ चले जाएंगे। लोगों को इस बात की समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं एक बार फिर सही, इस बात से बाहर आ जाए। आपका अमल जो है ना वो साले होना चाहिए। बातें सारे कर लेते हैं, वो कंजर भी करते हैं टेलीविज़न पे बैठ के। हमें अमल भी साले करना पड़ेगा। और हम बाबा जी की जो हदायत थी, जो गाइडलाइन थी, जो उनका हुक्म था, जो उनका मंशूर था, उसको तभी अचीव कर पाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे हिम्मत से और जाके हर किसी को कायल करेंगे। हम सियासत कर रहे हैं ना, इसमें वोट मांगने में कोई शर्म नहीं है, दोस्तों को बताने में कोई शर्म नहीं है। मैं हर वक्त जीतूं या हारूं, पूरी तरीके लबैक के लिए मैं हाजिर हूं। जिस तरह का काम धंधा हो अल्लाह की रहमत से मेरा होता है, मैं करूंगा। या रसूलुल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक रसूलुल्लाह हमारे दोस्त हैं, साबका MP MNAs हैं, वो अपनी जगह, हम MP हों MNA हों या ना हों, मेरे दरवाजे अपने तरीके लबैक के साथियों के दिन रात खुले हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जितनी हिम्मत इस्ताद दी है मैं उनको सर्व करूँगा। उनको एहसास होगा कि हमारा कोई बड़ा हमारे साथ है और हमारा ख्याल करता है।
जीते रहें, खुश रहें। उम्मीद करता हूँ कि हम जो बाबा जी का दिया हुआ गोल है उससे ज़रूर अचीव करेंगे और हाउस में जाके ये जो मुनकर ख़त्म नबूवत हैं उनका भी एहतसाब करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।